जय हिंद दोस्तों, मिशन हाजिर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर हैं विकास का बिहार एसएससी में 112.5 नंबर। अगला है कुंदन, बिहार एसएससी में 108, बिहार दरोगा में 51 नंबर। नीलेश पटेल, बिहार एसएससी 104, बिहार दरोगा 56। आनंद, बिहार एसएससी 100 नंबर। कृष्णा सिंह, बिहार एसएससी 72 नंबर। राम परवेश, बिहार एसएससी 78 नंबर। दिनेश, बिहार एसएससी 97, बिहार दरोगा 61.5 नंबर। राजकुमार यादव, बिहार दरोगा 48। अभिषेक कुमार, बिहार दरोगा 57। विजय गुप्ता, बिहार एसएससी 102। अजय कुमार, बिहार एसएससी 80, बिहार दरोगा 51। सुजीत, बिहार दरोगा 74। सत्येंद्र, बिहार एसएससी 94, बिहार दरोगा 67। शिबू, बिहार दरोगा 67। शिबू। राम परवेश, बिहार एसएससी 78, बिहार दरोगा 68। प्रदीप कुमार, बिहार एसएससी 84, बिहार दरोगा 68। संदेश कुमार, बिहार एसएससी 80, बिहार दरोगा 55। अभिषेक आनंद, बिहार एसएससी 103.75, बिहार एसएससी 103.75। मुन्ना प्रसाद, बिहार एसएससी 83, बिहार दरोगा 52। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। चलिए हम लोग इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप बिहार एसएससी बिहार दरोगा का सेट मार सकते हैं। और कल से हम लोग का बीपीएससी का भी सेट शुरू हो रहा है, तो वहाँ से आप बीपीएससी का भी सेट जो है मार सकते हैं। अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी बनी थी देश की पहला रेल मंत्री। इंदिरा गांधी देश की पहला प्रधानमंत्री कब बनी थी? पहली बार 1966 में। स्नेहलता श्रीवास्तव क्या है? नहीं, भारत की पहला लोकसभा की महासचिव। हाँ, भारत की पहली महिला लोकसभा महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। और सुरेखा शंकर यादव, हाँ, लोको पायलट है। और लोको पायलट में कौन सा लोको पायलट? ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजन वाला, इलेक्ट्रिकल इंजन चलाई थी। हैं? नहीं, एक डीजल में अलग थी। डीजल में कोई दूसरा था। हाँ, वंदे भारत झारखंड से है, वो दूसरा कोई चला। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था इनका जन्म। हाँ, स्वराज शब्द और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में ये किए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा में। सत्याग्रह प्रकाश किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का हिंदी भाषा में लिखा गया पहला है। वंदे भारत, हाँ ठीक है। वंदे भारत भी कौन? सुरेखा शंकर यादव ही चलाई है। ठीक, कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अच्छा, सत्याग्रह प्रकाश किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है। ठीक है। और लोकमान्य तिलक क्या बोले थे? हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। तो ठीक है। भगवान अगर अस्पृश्यता को मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानता, यह कथन किसका है? लोकमान्य तिलक का है। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ का स्थापना कब किया था? 1887 में। और रामकृष्ण मिशन 97 में, 1897 में। और इनका मूल नाम क्या था विवेकानंद का? नरेंद्र दत्त। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है आपका विश्व भारती का स्थापना कब किया था? 12 में, 1912 में विश्व भारती। और शांति निकेतन कब? 1901। शांति निकेतन 1901, विश्व भारती 1912। निम्न में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं किया गया? बोकारो क्योंकि 1964 में रूस के सहयोग से। बिहार का जो है बरौनी भी रूस के सहयोग से 1964 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भिलाई कब? 1955 में, आपका किसके सहयोग से? रूस। और दुर्गापुर 1956 ब्रिटेन के सहयोग से। और राउल किला जर्मनी 1959 जर्मनी के सहयोग से। राउल किला 1959 जर्मनी। 1955, 1956, 1959, 1964। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत के संघ में बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया था। और हैदराबाद का स्थापना कौन किया था? चिनखलीज खान, जिसको निजाम मुल्क भी कहा जाता है। 1724-25 में। हाँ, 25 में। हाँ, हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और हैदराबाद को कब मिलाया गया? छोटा डेट याद रखिएगा, जिस दिन मोदी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा पूजा, 17 सितंबर 1948। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसामी रेंज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? लो एस के लिए। लो एस के लिए जाना जाता है। कहाँ है? अमेरिका में है।
मिसामी रेंज अमेरिका में है। और बोलेगा ना सोना का सबसे बड़ा जो है मतलब खान कौन सा है उत्पादन में ना विश्व में? जोहान्सबर्ग जो है सोना का सबसे बड़ा उत्पादन होता है यहाँ पे। लेकिन देश बोलेगा तो देश में चीन हो जाएगा। सोना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन। भारत में कर्नाटक है, कर्नाटक में आपका हुट्टी और कोलार और हट्टी सोना के लिए, कोलार और हट्टी। हाँ चलिए उसके बाद आइए, शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित है किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है। प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित है? देखिए संचार उपग्रह आपका वायुमंडल में, ठीक है। और लेकिन आपका आयन मंडल में क्या रहता है? हाँ रेडियो तरंग वाला जो टीवी भी चलता है यही आयन मंडल से। समताप मंडल में तो आपका क्या उड़ता है? वायुयान, हाँ ये सब होता है। हाँ ओजोन भी समताप मंडल में। निम्न में से कौन संविधान नेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, इसका लिए अनुच्छेद है 308 से 323। वित्त आयोग 280 है। नीति आयोग के लिए कोई अनुच्छेद नहीं है, इसीलिए ये क्या है? संविधान नेतर संस्था है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में हुआ था। हाँ घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2014। चुनाव आयोग का अनुच्छेद कौन सा है? 324 से 329 है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 17। अस्पृश्यता अधिनियम कब आया था? 1955 में। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में आया था। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 16 में लोक नियोजन के अवसर पर समता। 18 में उपाधियों का अंत है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन। लिनियस क्या है? द्विजगत प्रणाली कौन दिया है? लिनियस दिया है, ठीक है। और क्या कहा जाता है लिनियस को? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? लिनियस को ही। और चलिए जोसेफ फोरियर क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो है का खोज कौन किया था? हाँ ग्रीन हाउस गैस का खोज या अवधारणा दिया है जोसेफ फोरियर ने। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और कुडाप्पा तंत्र में क्या पाया जाता है? इसमें संगमरमर पाया जाता है, संगमरमर ये सब पाया जाता है। हाँ कर्नाटक में। और गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। और विंध्य पर्वत भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। निम्न में से किसका सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन सही है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट ये भी सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ठीक है। राजीव गांधी का कर्म भूमि नहीं है, राजीव गांधी का वीर भूमि है। और कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है। हिंदू विकास दर किस वार्षिक दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। मतलब हिंदू का वृद्धि जैसे जैसे हो रहा था ना वैसे वैसे भारत का राष्ट्रीय आय भी बढ़ रहा था, इसलिए। हिंदू विकास दर कौन दिया था? प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर दिया था। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम का जरूरत नहीं है, सोडियम तो पौधे को गला देगा। और कितना तत्व का आवश्यकता होता है पौधों को? 17, टोटल 17। बृहद मात्रा में चाहिए 9 गो, अल्प मात्रा में 8। बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? खैर। यही खैर से क्या बनता है? कत्था किससे बनता है? खैर से। वही जो पान में लगाया जाता है ना कत्था, हाँ वही है कत्था। हाँ। पानी के अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? हाँ सेल्मोनेला बेसलाई होगा। हाँ ई कोलाई जो है ना ये आंत में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए आंत में पाया जाता है। हाँ बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? 1769 में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। और त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। 1939 में यह घटना हुआ था, मतलब त्रिपुरी संकट हुआ था। हाँ सुभाष चंद्र बोस पहले थे, वो त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। कब? 1 मई 1939 को, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्षता किए हैं। एक बार आपका हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है 38 में, और त्रिपुरी जो आपका जबलपुर 1939। देखिए अब पटाभी सीताराम मैया, कांग्रेस का इतिहास कौन लिखा है? पटाभी सीताराम मैया, ठीक है। चलिए किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है?
अल्फा किरण का जो है ना वेग प्रकाश से कम होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? गामा, इसमें से गामा में हो जाएगा, हाँ गामा में होता है, ठीक है। हाँ भेदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा गामा का होता है, सबसे कम अल्फा का होता है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के रथ हेतु किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? फांसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, फांसी। और ठीक है, इसमें कितना रथ है टोटल? उड़ीसा 7 गो रथ है, जिसमें से सबसे बड़ा कौन है? युधिष्ठिर, और सबसे छोटा द्रौपदी। यहाँ पर तीनों को होता है, सुभद्रा, बलराम और कृष्ण। एगो जगन्नाथ बोलते हैं, एगो बलराम और एगो सुभद्रा, तीनों को इसमें है ना सुभद्रा। वो जो सप्तरथ है ना दक्षिण भारत। अच्छा ठीक है, ठीक। आपका जगन्नाथ मंदिर जो है भगवान उड़ीसा में है, और कौन सा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? फांसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा भी किसका है? आर के नारायण का है। द इंग्लिश टीचर गाइड ये सब भी किसका है? आर के नारायण का है। माई हाँ मालगुडी डेज है। और ठीक है, मुल्कराज आनंद का कौन सा पुस्तक है? कूली, इसका सबसे फेमस है कूली। द बिग हार्ट भी मुल्कराज आनंद का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का घोषणा कब हुआ था? 1983 में हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का घोषणा, 1983। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होगा? परमाणु भार के बराबर होगा। 1794 में मनुस्मृति धर्मशास्त्र को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने 1794 में। और अभिज्ञान शाकुंतलम का 1789 में, यही विलियम जोन्स ही। अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स किया है। नहीं, आपका वो महाभारत का बोल रहे हैं? महाभारत का अंग्रेजी एक तो आता है चार्ल्स विल्किंस, वो तो भगवत गीता का किया, भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस किया। महाभारत का तो ऐसा नहीं है, देखिए तो है। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। कब? 1765 में। किसका? अंग्रेजी अनुवाद। अच्छा गांगुली, किशोरी मोहन, अच्छा किसारी मोहन गांगुली। अच्छा ठीक। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसने प्रारंभ किया है? रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। और समाप्त कब हुआ है? 1772 में। कौन किया था? वारिंग हेस्टिंग्स। चलिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सर कैंपबेल कानपुर से, सही है। फिरोज झांसी से। जॉन निकलसन दिल्ली से। विलियम टेलर जगदीशपुर से। हाँ निकलसन दिल्ली में था, मारा गया था। हडसन यहाँ दबा, हाँ हडसन निकलसन दोनों था। निकलसन मारा गया था और हडसन वहाँ पे जिताया था। अब विलियम टेलर कहाँ से? जगदीशपुर से। लखनऊ से कौन था? अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल। लखनऊ से कैंपबेल। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पुर्तगाल से अधिग्रहित नहीं किया गया था? हाँ पुदुचेरी नहीं किया गया था। गोवा था, दमन एंड दीव था, दादर नगर हवेली था। इन तीनों को मतलब 1961 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालियों से गोवा, दमन एंड दीव को और दादर नगर हवेली को आज़ाद कराया गया था। पुदुचेरी फ्रांस का अधिकार में था। पुदुचेरी फ्रांस के अधिकार में था। 1954 में फ्रांस ने अपने स्वेच्छा से वापस कर दिया था। किस शासक के काल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था? मीर भोज के समय में। मीर भोज गुजर प्रतिहार वंश का था। हाँ कब आया था? 9वीं शताब्दी में। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब? 1938 में। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति, हाँ नियोजन के अध्यक्ष थे ना। हाँ वही हो गया। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है, मतलब इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुसूचित, हाँ डीपीए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किस संविधान संशोधन से है? 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा SC/ST आयोग को पहले साथ में बनाया गया था। फिर 89वां यानी 89वां संविधान संशोधन 2003 में ST आयोग के लिए अलग से आयोग बना दिया। हाँ 338 का क। हाँ 89वां संविधान संशोधन 2003। पहले 65वां 1990 में हुआ, SC/ST को दोनों में साथ में बनाया। फिर आया 89वां संविधान संशोधन 2003 में ST आयोग को अलग कर दिया, अनुच्छेद 338 का क। रबी की फसल को किस माह में बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और काटा कब जाएगा? मार्च अप्रैल में काटा जाएगा। वहीं खरीफ की फसल को कब बोया जाएगा? जून जुलाई में बोया जाएगा, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाएगा। संरक्षण कार्यक्रम माइक
निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? हाथी। हाथी के बचाव के लिए है। और हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस और हाथी दिवस दोनों 12 अगस्त को है। राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा ना, क्या बोले? माइक कब? अच्छा, एम से क्या बोले? 2000 अच्छा 2003 में आया था। ठीक है, माइक लिख लीजिए, कब आया था? 2003 में आया था। ठीक है। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? 2010 में। 2010 24 अक्टूबर 2010। 24 अक्टूबर ना था ना, 24 अक्टूबर था। देखिए राष्ट्रीय हाथी को कब है विरासत पशु? हम तो सर्च 24 दिखा रहे थे। चलिए उसके बाद आइए 2010 में क्या कहता है? 12 अगस्त 2010 तो ठीक है, छोटा वाला डेट। हाँ अक्टूबर दिख रहा है। अच्छा अक्टूबर याद रखिए, अक्टूबर 2010। निम्न में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? छऊ। छऊ को कब शामिल किया गया था? 2010 में। छऊ को जो है 2010 में। अब भारत में कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है? 9 गो। शास्त्रीय भाषा भी 9 और शास्त्रीय नृत्य भी 9। निम्न में से कौन सा त्यौहार का नाम क्षेत्र के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? उगादी आंध्र प्रदेश, बिशु नागालैंड, पश्चिम बंगाल गलत है। बिशु कहाँ का है? नागालैंड का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो ऑप्शन हाँ, उगादी कर्नाटक का भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भी है, तेलंगाना, 3-4 गो राज्य का है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा। ठीक है। और बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगा हड़ताल किया था? छपरा में। छपरा में किया था। हाँ, लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। कब? 1956 में। हाँ सॉरी 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में। हाँ। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ है? केरल में है। निम्न में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है? एम बी राघवाचारी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, पी आनंद चार्लूथ भी थे, लेकिन जी एल छुट्टी नहीं थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 का क्या होगा? ऑप्शन बी। कब स्थापना हुआ था? मई 1884 में मद्रास में। मई 1884। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब किया था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसी में क्या दिए थे? पूर्ण स्वराज का मांग। पूर्ण स्वराज का मांग। और कब कब किए हैं जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता? 1936, 37। हाँ ठीक है, 1929 तो ठीक है, 36, 37 3 बार किए हैं। 1936 तो सॉरी 1929 तो लाहौर हो गया। 36 में फैजपुर नहीं 37 में फैजपुर। जलगांव 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 में फैजपुर हुआ था। देखिए लूसेंट आपका देता है 37 फैजपुर। हाँ लेकिन आप घटना चक्र देखिएगा तो लखनऊ में 36 हाँ 36 लखनऊ और 37 फैजपुर। चलिए उसके बाद आइए, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई थी? 1948 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। अभी वर्तमान में कौन सा अनुच्छेद में डाल दिया गया है? अनुच्छेद 300 का क या ए भाग 12 में। हाँ। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया था? आर नक्शे। हाँ आर नक्शे ने दिया था। चलिए अकाल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद कौन दिया है? वैज्ञानिक समाजवाद दास कैपिटल लिखा है। हाँ दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स। ठीक है। एडम स्मिथ को तो आपका अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 2006 में हुआ था। 12 जुलाई 2006। पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंग चोलम मणिपुर का है। 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? हाँ शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। कब आया था? 2006 में। इंदिरा साहनी वाला हाँ ओबीसी से संबंधित था, लेकिन शिक्षण में। भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? संथाल। संथाल संबंधित है। अब भारत में पूछेगा कौन सा जनजाति पहले आया था या प्रजाति? तो निग्रो सबसे पहले आया था, निग्रो। और सबसे बाद में आया था नाडिक। सबसे पहले आने वाला भारत निग्रो पहले निकल गया और सबसे अंतिम आया था नाडिक। किस सातवाहन शासक ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण किया था? गौतमी सातकर्णी। गौतमी सातकर्णी ने। और यही सातवाहन वंश से जो है ना उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन किया था? सातवाहन।
सीसा का सिक्का भी सातवाहन चला है, ठीक। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाया गया था? पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। अध्यक्षता कौन किया था? हाँ, मोगलीपुत्र तीक्ष ने। मोगलीपुत्र तीक्ष ने कौन सा पुस्तक का रचना की है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का रचना मोगलीपुत्र तीक्ष। अशुद्ध पिटक का रचना आनंद। अभिनय पिटक का रचना उपाली। चारों का डेट याद रखिएगा, कब कब हुआ चारों। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 या 55 ईसा पूर्व और 98 ईस्वी, ठीक है। चारों का अध्यक्ष कौन कौन है? पहला का महाकश्यप, दूसरा साबाकमी, मोगलीपुत्र तीक्ष और तीसरा का वसुमित्र। और वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अश्वघोष। चौथा एकमात्र ऐसा बौद्ध संगीति था जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों था। भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? मंगलुरु में, सॉरी मंगलोर में। ऑप्शन बी हो जाएगा मंगलोर। कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? सीसा। सीसा सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। यूरेनियम का जो ये होता है, हाँ, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है ना, अंतिम रूप से किस में बदलता है? सीसा में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है? तिल्ली। तिल्ली को यानी पिलिया। इस अस्थि मज्जा में आरबीसी का जो है ना निर्माण होता है। उत्पादन बनता है। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वातपोत्सर्जन कहलाता है। सुजलाम अभियान किससे संबंधित है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित है। एक सुजलाम सुफलाम अभियान कौन सा राज्य सरकार शुरू किया था? हाँ, नहीं, झारखंड। सुजलाम सुफलाम झारखंड का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा मतलब 3 को होता है ना, तो देखिए मध्यमा धारा का पता लगाता है। मध्यमा जो है ना धारा, वही अंगूठा किसका? हाँ ठीक है, बल या गति। और ये जो इंडेक्स किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र, ये इंडेक्स कहते हैं ना इसको। तर्जनी, हिंदी में तर्जनी, इंग्लिश में इंडेक्स, ठीक है। चलिए 3 हो गया ना। आपका अंगूठा हो गया गति, और इंडेक्स हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा हो गया आपका प्रेरित धारा। हाँ, निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? परमाणु संख्या क्या है? किसी तत्व का मौलिक गुण होता है। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का कारण क्या है? अंतःशोषण है। अंतःशोषण। कौन सा बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को 1913 में। लेकिन अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। अध्यक्ष कौन थे? और ये कौन थे? वो तो 1913 में हुआ था, गुरुदत्त। चलिए, अच्छा कोषाध्यक्ष। हाँ, कोषाध्यक्ष कौन थे? काशीराम। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? 15 जून 2005 में। लागू कब हुआ है? 12 अक्टूबर। छोटा डेट याद रखिएगा। लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को, लेकिन आपका पारित हुआ था 15 जून 2005। 63 में, 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, 3600। 64 ऑप्शन सी 6000। 65 240 रुपया। 66 4 58। 67 4 मतलब ऑप्शन 4 6। 68 ऑप्शन ए PYB 69 आइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन है? तो बिहार। पुरुष में बोलेगा बिहार, महिला में बोलेगा तो बिहारे है। दोनों में बिहारे हैं। सबसे ज़्यादा अंतर बोलेगा तो राजस्थान, दोनों में जो अंतर। अच्छा हाँ, दोनों में अंतर बोलेगा तो हाँ। ग्रामीण इलाका में सबसे कम साक्षरता कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और केरल में सबसे ज़्यादा है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक या कानूनी अधिकार है। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ हुआ था कब? कार्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में। 93 में। इसी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। हाँ 19% पे आपका अस्थायी बंदोबस्त 19% पे, और मालवाड़ी 31 मालवाड़ी 31, हाँ, और 51 पे था रेतवाड़ी 51। तीनों का डेट याद रखिए। सबसे पहले रेतवाड़ी 1792, अस्थायी बंदोबस्त 1793 और मालवाड़ी 1822। कर्नवालिस था वहाँ पर कौन सा था? वो नहीं पूछता है। मालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी शुरू किया था मालवाड़ी। हाँ, रेतवाड़ी, रीड और मुनरो, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ है?
WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995। पहले ये गेट था। गेट का स्थापना कब हुआ था? 1948 46 वो गेट है ना सिर्फ 1948। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? नगर निगम वित्त से संबंधित है। अब बिहार में कितना नगर निगम है? 19 गो है। 19वां नगर निगम सहरसा। भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को? 26 नवंबर। देखिए इस दिन संविधान दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस दोनों कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। अब विश्व दूध दिवस कब है? 1 जून। विश्व दूध दिवस 1 जून। निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन का मात्रा सर्वाधिक होता है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा? हाँ 42%। नहीं वो यूरिया में नाइट्रोजन है 46। हाँ ये 42 है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 10वां है। पहले स्थान पे कौन है? रूस। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में है? अंटार्कटिका में। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में किया गया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? धर्मशाला। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में। हाँ जल्दी सूख जाएगा क्या कि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है इसलिए। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितना पदक हासिल किया है? 9 पदक हासिल किया है। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030। अंतरिक्ष अभियान भारत कब करेगा स्टार्ट? हाँ देखिए भारत जो है ना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा आपका है ना 35। देखिए तो एक बार हाँ शून्य कार्बन उत्सर्जन 40 है। चलिए देख लीजिएगा 2035 है ना। हाँ बोले ना अंतरिक्ष अभियान भारत कब करेगा? 2035। हाँ स्टेशन अंतरिक्ष में स्टेशन बनाएगा 2035। 40 में लगता मानव भेजेगा 40 में मानव। चलिए उसके बाद आइए किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में? प्रशांत महासागर में है सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स चुना है। देखिए क्या हो जाएगा? द खाली स्थान मतलब क्या हो जाएगा? कंजर्वेटर मतलब क्या होता है? रखने वाला स्थान, रखने वाला। द कंजर्वेटर ऑफ द म्यूजियम शोड अस सम एंसेंट कॉइन्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ 88 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हाँ कोलेंट्स हो गया, ये करेक्ट स्पेलिंग है। 89 आइए समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्धि। निर्धि है समुद्र का पर्यायवाची शब्द। उदय का विलोम क्या होता है? अस्त होता है। उदय मतलब उगना, अस्त मतलब डूबना। नोआखली काल में महात्मा गांधी का सचिव कौन थे? प्यारेलाल। देखिए पहले महादेव देसाई थे, उसके बाद प्यारेलाल बाद में बन गए थे। नोआखली की घटना कब हुआ था? अक्टूबर 1946 में। 46 में नोआखली की घटना अक्टूबर 1946 में। हाँ बांग्लादेश के चटगांव के पास पड़ता है। 92 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कैसे बनाएंगे? 100 × 10/1000 कर देंगे। 93 में 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? दानापुर प्रभावित था, पटना भी, आरा, तीनों प्रभावित था, लेकिन मुजफ्फरपुर और मुंगेर 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि तारा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। यही बोलेगा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पे। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 में और 13 मई 1998 को भी किया गया था। इसका कोड नेम क्या था? शक्ति 98। स्माइलिंग बुद्धा था 1974 वाला। पहला जो परमाणु विस्फोट हुआ था 1974 में, 18 मई 1974। हाँ पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से।
अब पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। पनामा को अमेरिका कब सौंप दिया था? 2000 में सौंप दिया था। हाँ, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करता, दोनों के बीच में है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? शिवालिक है। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। ऐसे सिलिकॉन घाटी कहाँ है? अमेरिका में है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए प्रसिद्ध है। रसायन उद्योग में कौन तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। इसको अम्लराज भी कहते हैं, ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं। और HCl को क्या कहते हैं? हाँ, म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। HCl को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।